इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव ने भगवान का सहज परिचय दिया। राम लखन दो बंधु रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब जिते असुर संग्राम। राम लक्ष्मण दोनों भैया अवध नरेश के पुत्र। ये बताना आवश्यक था क्या? हाँ, पिता से ही तो पुत्र का परिचय। महाराष्ट्र में आज भी पहले पिताजी का नाम बोला जाता है, तब जाकर पुत्र अपना नाम बोलता है। मुंबई में भी जो देशवाली लोग पहुंचे हैं ना, वो भी ऐसा ही बोलते हैं। एक परंपरा है जो शास्त्र की व्यवहार व्यवस्था है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, ये चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हैं। ये आए, आप स्मरण रखिएगा अंत तक। श्री राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव भगवान के साथ केवल धनुष यज्ञ देखने आए हैं, उसमें सम्मिलित होने नहीं आए। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मैं बार बार कथाओं में, टेलीविजन में आप सुनते होंगे, कहता हूं, भाई जिसको सुनना है वो मुझे बुलावे, समय बर्बाद न करिए, कहीं और कहा जाएगा। सुनना नहीं है तो कदापि निमंत्रण न दीजिए, सुनिए बैठ के। क्यों? ये कहें ही सुने ही अनुमोदन करने ही का फल है। सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो सुनने का फल है। किष्किंधा कांड का छंद मैं बार बार आजकल सुना रहा हूं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतहि आनिहि, त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पावो जब मधुकर, दास तुलसी। सुनत भगवत कथा, सुनत गावत तब कहत, फिर समुझत। क्या श्रेणी है? इसलिए सुनी जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, फिर कही जाए, सुनाई जाए, गाई जाए, समझी जाए, तो लोक परलोक मंगल बना देती है। जनकराज महाराज ने स्वागत किया यथा योग्य। सुंदर सदन दिव्य बनाया गया है, उसमें राजपुत्रों के साथ आए हैं, इसलिए महामुनि को सुंदर व्यवस्था प्रदान की गई। निवास, भोजन, विश्राम, संध्या वेला का समय हुआ और कथा चल पड़ी। 5 बजा तो कथा चली। बच्चों को कथा अवश्य सुनाई, चाहे जो शर्त हो, कथा सुनाई। बच्चों को क्या कथा समझ में आएगी? अच्छा, बच्चों को समझ में आएगी नहीं। बड़े ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे अभी मैंने सुनाया आपको, आवा 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 केकर सरकार बने थले। तो बड़ों की कथा ऐसी है, और वृद्धावस्था जो कथा में आती है उसकी कोई घर में नहीं सुनता है। तो उपाय क्या है? केवल बचपन को कथा सुनाई जाए।
बचपन धीरे धीरे 5 साल में युवावस्था में जावेगा तो वही कथा करावेगा भी, सुनेगा, समझेगा, रहेगा। बच्चे न घर में जिएंगे जी, युवानी, अरे साहब कृपा समझिए, 100 में 10 बच्चे। हम तो घूमते ही रहते हैं, कहते हैं लोग घर के बच्चे कथा नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? तुमने सुनाया नहीं तो सुनेंगे नहीं। ये देखिए चक्रवर्ती महाराज ने व्यवस्था किया ना, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुदाय। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुदाय। आय सुमांग करहि कोर काजा, देखि चरित हर श्री मन राजा। आय सुमांग करहि कोर काजा, देखि चरित हर श्री मन राजा। वेद सदग्रंथों को सुनकर बच्चे जमने लगते, रमने लगते, रहने लगते। इन्हीं से संस्कार सधेगा, शीलता आएगी, विनय भाव उपस्थित होगा। तो इसको लाना होगा तो बचपन को सुना नहीं होगा, दूसरा मार्ग नहीं है। गुरुजी कथा सुना रहे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर देखने लगे, प्रभु समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता भक्त वत्सलता का परिणाम क्या भया? हाथ जोड़कर प्रभु ने आग्रह किया, गुरुदेव आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरु जी सोचने लगे, आए तो हमारे ही साथ हैं तो ये क्या भ्रमण कराएंगे? नहीं, यहां एक श्लेष भाव है। भगवान भ्रमण करना नहीं चाहते हैं, भगवान नगर भ्रमण पर जाने के बहाना लेकर और लोगों को रूप माधुरी का दर्शन कराना। क्या करुणा है प्रभु की। जो आ जाएंगे, जो नहीं आ जाएंगे हो वो भी हम भ्रमण कर लेंगे तो देख लेंगे। भगवान कितने करुणा सिंधु हैं। अयोध्या जी से भगवान उधर एक बार यात्रा कर लिए पूरब की, एक बार यात्रा कर लिए दक्षिण की, क्योंकि जो अयोध्या जी न आ पाए वो भी दर्शन कर लें। ये भगवान का स्वभाव है। कितने मधुर हैं लाला। गए, गुरुदेव की आज्ञा हुई और प्रभु दर्शन करने। छोटे छोटे बालक जो सरकार की अवस्था के थे वो नगर दर्शन कराए। मेरी मां की 8 सखियां हैं, 8 अपना अपना भाव ठाकुर जी को देखकर अर्पित करती हैं। सखी ऐसा कौन है? करोड़ों करोड़ों कामदेव इनके ऊपर न्यौछावर है। ये हैं कौन? ब्रह्मा जी 4 मुख, विष्णु भगवान 4 भुजाएं, शिव बाबा विकट वेश। अरे ये हैं कौन?
दूसरी ने परिचय दिया, मैंने जो सुना वो सुनो। तीसरी बोली, यदि महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा भूलकर इसी सांवले वाले से श्री जी का ब्याह कर देंगे। चुप कर। चौथी बोली, बड़ी बड़ी बोलती है। महाराज ने देखा भी है और सम्मान भी किया है। राजा हैं, हठ का त्याग कदापि नहीं करेंगे। क्या कहती है? क्यों? अरे क्या हम लोगों के भाग्य में भगवान ब्रह्मा ने कोई पुण्य नहीं छोड़ा? जरूर जोड़ा होगा। यदि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कोई पुण्य जोड़ा होगा तो ये सांवरा वारा ही श्री जी को मिलेगा। पांचवी छठी सखी, लेकिन एक असमंजस है। क्या रे? असमंजस जो है, इतना विशाल शिव जी का धनुष, इतने छोटे कोमल ये, इनसे टूटेगा? सातवीं बोली, धीरज कर, धीरज कर। बोली है एक सखी, छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की बड़ी जहर, उठ सकीना पड़ी की बड़ी जहर। विश्वास, सखी का विश्वास है, ये अवश्य तोड़ेंगे। जिस भगवान ब्रह्मा ने, आठवीं सखी ने कहा, जिस भगवान ब्रह्मा ने स्याजो को बनाया, उसी भगवान ब्रह्मा ने धनुष भी बनाया। और जिस भगवान ब्रह्मा ने धनुष स्याजो को बनाया है, उसी भगवान ने इस सांवले को भी बनाया है। यही तोड़ेंगे। सब सखियां आपस में चर्चा करते करते ही, यह सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह जहां जहां दोनों भैया जाते हैं वहां आनंद नहीं, परमानंद हो रहा। मक्षाले का दर्शन किया प्रभु ने पूर्व दिशा में जाकर सखा मंडली के साथ में, और विलंब होगा गुरुदेव भगवान कहीं अन्यथा न सोचे, एतदर्थ वापस आए। भगवान ने सब गुरु जी को बताया क्या क्या देखा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।